हेलो गाइस, मेरा नाम है शुभम ओझा और मैं आईसेट त्रिवेंद्रम से IPHD परस्यू कर रहा हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन मुंबई यूनिवर्सिटी के कॉलेज केलकर एजुकेशन ट्रस्ट वीजी वजह से किया है। तो यहाँ से मैंने अपनी BSc केमिस्ट्री की डिग्री ली थी और उसके बाद लास्ट ईयर मैंने जैम का रिटन एग्ज़ाम दिया था जो फेब 2020 में हुआ था। उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक था 602 एंड मेरे मार्क्स थे अराउंड 42। तो इस स्कोर के बेसिस पे मैंने 2 आइसर्स भी इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया था, एक आईसेट त्रिवेंद्रम और एक आईसेट तिरुपति। तो दोनों जगहों पे मेरा इंटरव्यू जो हुआ था वो हुआ था जुलाई के फर्स्ट वीक में, और आईसेट त्रिवेंद्रम का हुआ था जुलाई के फर्स्ट वीक में, आईसेट तिरुपति का हुआ था उसके 15 डेज़ के बाद। तो दोनों का इंटरव्यू मोर और लेस एक तरह का ही था, दोनों में सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो मैं ब्रीफली आपको इंटरव्यू के बारे में बताता हूँ और किस तरह से प्रिपरेशन करना है वो बताता हूँ। तो इंटरव्यू का जो सिलेबस रहता है या जो पोर्शन रहता है इंटरव्यू का, दैट इज़ मोर और लेस लाइक व्हाट यू हैव स्टडीड फॉर जैम। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एग्जैक्टली जैम का सिलेबस पढ़ना इज़ मोर देन सफिशिएंट। अगर थोड़ा बहुत और रीडिंग करनी हो तो उसके लिए आप क्लेडन की बुक को रेफर कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड बुक फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लेडन से ही बहुत सारे सवाल मुझसे पूछे गए थे, जैसे मुझसे जितने 5-6 क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें से ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चन क्लेडन के ही थे। इसके अलावा इनऑर्गेनिक की अगर बात करी जाए तो श्रीवर एटकिंस की इनऑर्गेनिक की बुक इज़ अ रियली गुड बुक। तो उसमें से इनऑर्गेनिक के लिए आप काफ़ी अच्छे कंसेप्ट वगैरह सीख सकते हैं। इसके अलावा फिजिकल की अगर बात की जाए तो फिजिकल के लिए बहुत सारी अच्छी बुक्स हैं, जैसे एटकिंस की एक बुक बहुत अच्छी है और एटकिंस से ही मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ कंसेप्ट्स को पढ़े थे जिन पे बेस्ड क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे। तो सबसे पहले मैंने दिया था आईसेट त्रिवेंद्रम का इंटरव्यू, जहाँ पे मुझे दोपहर का स्लॉट मिला था। सिंस लास्ट ईयर पूरा लॉकडाउन में ही निकला था तो मेरा इंटरव्यू भी ऑनलाइन था, वरना यूजुअली इंटरव्यूज हमें आईसर के सेंटर पर जाकर देने पड़ते हैं। तो ऑनलाइन इंटरव्यू था तो एक फ़ायदा था कि अपने घर के कंफर्ट में हमने इंटरव्यू दिया था सब स्टूडेंट्स ने। तो इंटरव्यू की जब स्टार्टिंग होती है तो सबसे पहले आपको बोला जाता है कि अपना ब्रीफली इंट्रोडक्शन दें और बताएं कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है। फिर उसके बाद आपसे आपके इंटरेस्ट पूछे जाते हैं, बेसिकली आप किस फील्ड को ज़्यादा पसंद करते हैं और क्यों पसंद करते हैं। देन ये थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन होने के बाद वो लोग मेन इंटरव्यू को शुरू करते हैं। अब मेन इंटरव्यू शुरू होने से पहले सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा है। तो जैसा कि मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पसंद था तो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला, तो मेरे इंटरव्यू की शुरुआत हुई थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन से। तो आईसेट त्रिवेंद्रम की अगर बात करें तो वहाँ पे ऑलरेडी टीचर्स ने एक PPT बनाया हुआ था जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए थे। तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस मुझे दिखाए गए थे और मुझसे पूछा गया था कि इनका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था वो ये था कि अगर फिनॉल का ब्रोमिनेशन किया हो, पहला इन CS2 एज द सॉल्वेंट एंड दूसरा इन वाटर एज अ सॉल्वेंट। तो बेसिकली इफ यू आर टेकिंग फिनॉल इन Br2 प्लस CS2 वॉज द फर्स्ट केस एंड Br2 प्लस H2O वॉज द सेकेंड केस। तो दोनों केसेस में क्या प्रोडक्ट बनेंगे, अगर सेम बनेंगे तो क्यों, और अगर डिफरेंट बनेंगे तो क्यों। अब ये जो क्वेश्चन है एग्जैक्टली सेम क्लेडन से उठाया गया है। क्लेडन में इसका बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो मैंने इस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। देन इसके बाद मुझसे सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस के ऊपर। मुझे 135 हेक्साट्राइन का सिस्टम दिया गया था जिसमें टर्मिनल पोजीशंस पे और एक बीच की पोजीशन पे मिथाइल और इथाइल ग्रुप्स लगाए हुए थे, और मुझसे पूछा गया था अगर इसकी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग की जाए अंडर फोटोकेमिकल एज वेल एज थर्मल कंडीशंस, तो दोनों कंडीशन में क्या मुझे सेम प्रोडक्ट मिलेगा या अलग अलग प्रोडक्ट मिलेगा, और उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी। तो मैंने इसका आंसर दिया, सर ने कहा कि आपका आंसर बिल्कुल सही है, और फिर मुझे बोला गया कि इसे मैं एक्सप्लेन करूं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल्स का ओवरलैप। तो मैंने उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन किया। देन इसके बाद मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था साइक्लोहेक्सेन के ऊपर। तो सबसे पहले मुझसे पूछा गया था कि साइक्लोहेक्सेन के क्या क्या कॉन्फॉर्मेशंस होते हैं, सबसे स्टेबल कौन सा होता है। तो मैंने बताया कि साइक्लोहेक्सेन के ये कॉन्फॉर्मेशंस होते हैं, इसमें चेयर कॉन्फॉर्मेशन सबसे स्टेबल होता है। देन मुझे पूछा गया था कि अगर इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स लगाए जाएं तो किस तरह से अरेंज होंगे। तो आई वॉज गिवन द नॉमेनक्लेचर और द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड, और मुझे उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला गया था, उसका सबसे स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन बनाने बोला गया था। जब मैंने इसका कॉन्फॉर्मेशन बनाया उसके बाद मुझे बोला गया कि अगर इस पर्टिकुलर कंपाउंड में टर्शरी ब्यूटॉक्साइड डाला जाए तो क्या रिएक्शन होगी यहाँ पे। तो वहाँ पे मुझे ये एक्सप्लेन करना था कि यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होना चाहिए या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना चाहिए। तो मैंने अच्छे से ये बात भी एक्सप्लेन कर दी कि यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। ये करने के बाद मुझसे ऑर्गेनिक के कुछ बेसिक क्वेश्चंस और पूछे गए थे। देन जैसे ही ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए इसके बाद मुझसे इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस पूछना शुरू किया था।
अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो या तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड से होते हैं, या फिर ट्रांजिशन मेटल्स, या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से होते हैं। इन टॉपिक्स के अलावा क्वेश्चंस कम ही पूछे जाते हैं। मुझसे भी मेनली जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स से ही पूछे गए थे। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ऊपर था। मुझसे पूछा गया था कि क्या आप सिलेक्शन रूल्स को जानते हैं। फिर मैंने सिलेक्शन रूल्स के बारे में बताया था। उसके बाद मुझे 2 अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए थे और उनसे पूछा गया था कि क्या आप इनका कलर बता सकते हैं कि ये किस कलर के रेंज में होने चाहिए। तो वो भी मैंने कंपैरिजन करके बताया था। देन इसके बाद एक प्रेजेंटेशन था जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस लिखे हुए थे। उसमें से मुझे 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए गए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन था इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग्स पर। मुझे ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए थे, उसमें इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग करनी थी। वो क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल था। इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए थे ऑर्गेनोमेटालिक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। इसके अलावा मुझसे लेंथेनाइट्स पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया था उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पर मुझे उसका आंसर श्योरिटी के साथ नहीं पता था। तो मैंने सर को बोला कि सर आई डोंट नो द आंसर। तो सर ने कहा इट्स नो प्रॉब्लम, वी कैन मूव अहेड। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको कोई आंसर ना आता हो तो आप लोग रादर देन वेस्टिंग टाइम आप लोग बोल दे कि आपको ये पार्ट नहीं आता या आपने ये पार्ट रिवाइज नहीं किया है, तो टीचर आपको अगला क्वेश्चन दे देंगे। अब इनऑर्गेनिक पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद मुझे फाइनली फिजिकल्स के क्वेश्चन पूछना शुरू किया। अब फिजिकल केमिस्ट्री में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बट सिंस मेरा जो अप्रोच था वो बेसिकली ऑर्गेनिक के थ्रू था, तो सर ने फिजिकल के काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछे थे मुझसे। सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझसे फिजिकल केमिस्ट्री में पूछा गया था वो ये था कि हेबर्स प्रोसेस क्या होता है, और हेबर्स प्रोसेस में मैं इक्विलिब्रियम को किस तरह फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकता हूँ। तो ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल पे बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे। इसके बाद मुझसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे बेस्ड काफ़ी सारे जनरल क्वेश्चन थे जिनका आंसर मैंने दे दिया था, बट आई गॉट स्टक इन द क्वेश्चन जहाँ मुझसे ग्लास इलेक्ट्रोड के बारे में पूछा गया। तो मुझसे पूछा गया था कि ग्लास इलेक्ट्रोड क्या होता है, कहाँ पे उसका यूज़ किया जाता है। तो इतना तो आंसर मैंने दे दिया, बट जब मुझसे पूछा गया कि ग्लास इलेक्ट्रोड की केमिकल रिएक्शन क्या होती है या उसका सेल रिप्रेजेंटेशन बता सकते हैं, तो मैं उसमें अटक गया और मैंने कहा सॉरी आई डोंट नो द आंसर। तो इसके बाद मेरा इंटरव्यू ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया था। बस एंड करने से पहले मुझसे एक और प्रॉब्लम पूछी गई थी। मुझे मैग्नीज और रीनियम या रुथीनियम का एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ था और उन दोनों के बीच में मुझे इंटेंसिटी को कंपेयर करना था, विच वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो मेरा वो भी सही हो गया था और मुझसे उसका एक्सप्लेनेशन पूछा गया था। मुझे 4 ऑप्शन दिए गए थे और मैंने जो ऑप्शन चूज़ किया मुझे उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया था। तो इतना करने के बाद मुझे उन लोगों ने कहा था ठीक है आपका इंटरव्यू अच्छा गया, यू कैन लीव नाउ। तो मैंने इसके बाद अपना स्काइप को लॉग आउट कर दिया था। अब सिमिलर तरीके से मेरा आईसर तिरुपति का भी इंटरव्यू हुआ था। आईसर तिरुपति का जब इंटरव्यू हुआ तो आईसर तिरुपति में थोड़ा इंट्रोडक्शन मेरा लंबा चला। मुझसे पूछा गया कि मैंने केमिस्ट्री के अलावा क्या क्या सब्जेक्ट्स और पढ़े हैं। एंड सिंस आईसर तिरुपति का इंटरव्यू काफ़ी लेट था तो मुझसे उन्होंने ये भी पूछा कि क्या इससे पहले भी मैंने कोई इंटरव्यू दिया है या मैंने कहीं अप्लाई किया है। तो मैंने बताया कि हाँ सर मैंने आईसर त्रिवेंद्रम में भी इंटरव्यू दिया है, तो मेरे पास थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया है कि किस तरह से इंटरव्यू प्रोसीड किया जाता है। तो उसके बाद सर ने बोला ओके दैट्स वेरी गुड, अब आपका इंटरव्यू शुरू करते हैं। फिर मुझसे पूछा गया कि मेरा फेवरेट पार्ट क्या है। तो अगेन मैंने यही कहा कि मेरा फेवरेट पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो आईसर तिरुपति में मुझसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे के सारे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ बायोमोलिक्यूल से पूछे गए थे। मुझसे पूछा गया था कि आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता है, तो मैंने बताया हाँ ग्लूकोज ओपन चेन स्ट्रक्चर में भी होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी होता है। साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी इसके 2 अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। तो मुझे बोला गया था कि क्या आप ये सब ड्रॉ करके बता सकते हैं। तो मैंने अपने साथ में एक ब्लैंक पेपर और एक पेन रखा हुआ था, तो मैंने उस पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताया। फिर मुझे इससे पूछा गया कि इसमें एनोमेरिक कार्बन कौन सा है, तो मैंने एनोमेरिक कार्बन को हाईलाइट किया। फिर मुझसे पूछा गया कि अल्फा और बीटा आइसोमर में क्या डिफरेंस होता है, तो मैंने इसके बाद वो भी एक्सप्लेन किया। फिर थोड़ा बहुत और मुझे स्ट्रक्चर को इलूसिडेट करने बोला गया था और उसके आइसोमर्स के ऊपर थोड़े क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर थोड़े बहुत क्वेश्चन मुझसे एपीमर्स के ऊपर पूछे गए थे। देन ये पार्ट कंप्लीट करने के बाद मुझसे बारी बारी ग्लूकोज की काफ़ी सारी रिएक्शंस पूछी गई थी। तो ग्लूकोज की ऑलमोस्ट सारी केमिकल रिएक्शंस मुझसे पूछी गई थी और मैंने वो रिवाइज भी करी हुई थी, तो मुझे उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस, रिडक्शन की रिएक्शंस या रिंग ओपनिंग की रिएक्शन या रिंग का फॉर्मेशन किस तरह से होता है वो सब मुझसे पूछा गया था, तो मैंने वो सब अच्छे से एक्सप्लेन किया। इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुझसे अगेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ही क्वेश्चन पूछे गए थे ज़्यादातर और ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड से।
ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में मुझे इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे और कार्बोनिल कंपाउंड्स के ऊपर भी थोड़े क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे एक क्वेश्चन मुझे वो पूछा गया था जो पहले जैम में भी कई बार आ चुका है। काफ़ी सारे ट्रांजिशन मेटल्स के कार्बोनिल्स दिए हुए थे, इसमें से पूछा गया था कि किस में स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बोनिल सबसे ज़्यादा होगा, या उसका ऑर्डर एक्सप्लेन करने बोला गया था। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, मैंने उसको एक्सप्लेन किया। उसके बाद उसी से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लेक्सेस मुझे दिए गए जिसमें मुझे इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग करने बोला गया था। तो मैंने वो भी एक्सप्लेन किया और एक्सप्लेन किया कि दो अलग अलग मेथड से काउंटिंग हम कर सकते हैं। देन इसके बाद मुझसे थोड़े से और क्वेश्चन पूछे गए थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। देन थोड़े बहुत मुझसे मेन ग्रुप एलिमेंट के क्वेश्चन पूछे गए थे जिनमें मैं थोड़ा अटक गया था, बिकॉज वो रिएक्शंस को याद रख पाना या मेमोराइज कर पाना उतना पॉसिबल नहीं होता है। बट स्टिल अगर उस रिएक्शन को प्रिपेयर करना है तो स्टीवर एटकिंस की बुक में वो रिएक्शंस काफ़ी अच्छे से दी हुई हैं, तो मेन ग्रुप एलिमेंट को पढ़ने के लिए वो काफ़ी अच्छी बुक है। इसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री का इंटरव्यू मेरा उतना डिफिकल्ट नहीं रहा था। अगेन फिजिकल केमिस्ट्री में मुझसे काफ़ी इजी सवाल पूछे गए थे। तो थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे मुझसे, जैसे मुझसे स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया पूछा गया था। तो मैंने स्पॉन्टेनिटी कैसे हम डिफाइन करते हैं और क्या अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं उन सब को एक्सप्लेन किया। देन मैक्सवेल के रिलेशंस पे बेस मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। एंड आफ्टर दैट मुझसे थोड़े बहुत सवाल पूछे गए थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, जिसमें लकीली मुझसे ग्लास इलेक्ट्रोड पे बेस कुछ नहीं पूछा, जिसमें मैं लास्ट टाइम अटका था। बट उसी से सिमिलर कैलोमल इलेक्ट्रोड पर मुझसे क्वेश्चन पूछा गया। कैलोमल इलेक्ट्रोड क्या होता है मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। रिएक्शन भी मुझसे पूछी गई थी, बट रिएक्शन में मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। तो सर ने मुझे एक और बार बोला कि मैं अपनी रिएक्शन को फिर से देखूँ, उसमें थोड़ी मिस्टेक है, बट आई वॉज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई माई मिस्टेक। सो सर ने कहा कोई बात नहीं, लेट्स मूव अहेड। फिर मुझसे थोड़े से और क्वेश्चन पूछे गए थे, थोड़े इक्विलिब्रियम के पार्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम से मुझसे थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे, अलग अलग थ्योरीज पे बेस्ड। सबसे पहले कौन सी थ्योरी थी, उसमें क्या प्रॉब्लम थी, और ऐसे ही कुछ और मॉडल्स मुझे एक्सप्लेन करने के लिए बोले गए थे, जो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किए। अब मुझसे क्वांटम के बारे में क्वेश्चन पूछने लगे, तो मैंने कहा था कि सर आई हैव नॉट स्टडीड क्वांटम, माई क्वांटम इज़ अ बिट वीक। तो फिर मुझसे क्वांटम के क्वेश्चन नहीं पूछे थे, क्योंकि मेरा क्वांटम का पार्ट उतना स्ट्रांग नहीं है, तो मैंने क्वांटम के लिए प्रिपेयर नहीं किया था। तो हर सब्जेक्ट से यार हर पार्ट से भी अगर आप कुछ टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करें तो आपको ऑप्शन मिलेगा वहाँ कि आप इस टॉपिक से पूछना चाहेंगे या नहीं। इसके अलावा मुझसे एनएमआर में भी एंड में एक आध क्वेश्चन पूछे गए थे रिगार्डिंग द नंबर ऑफ पीक्स दैट आई विल गेट फ्रॉम अ सर्टेन कंपाउंड, तो वो भी मैंने ईजिली बता दिया था। तो ओवरऑल मेरा आईसेट त्रिवेंद्रम और आईसेट तिरुपति दोनों का ही इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया था, और 1 मंथ के बाद मुझे दोनों जगहों से कॉल लेटर आ गया था, और इसके बाद मैंने आईसेट त्रिवेंद्रम को ज्वाइन कर लिया था। तो ओवरऑल इंटरव्यू अगर देखा जाए तो अगर किसी ने जैम के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया हो तो उसके लिए इंटरव्यू देना काफ़ी इजी रहेगा, बिकॉज इंटरव्यू जो होता है वो उसी सिलेबस पे बेस्ड होता है। बस फ़र्क इतना है कि इंटरव्यू के टाइम पे आप किसी ट्रिक का यूज़ नहीं कर सकते, आपको अंडरलाइन कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना होता है, जो कभी कभी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बन जाता है। बिकॉज क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग कई बार ट्रिक्स को यूज़ करते हैं जिससे हम लोग सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, बट अगर अंडरलाइन कंसेप्ट क्लियर ना हो तो आपको इंटरव्यू में एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो मेरा सजेशन यही होगा कि रैदर दैन गोइंग फॉर लर्निंग न्यू थिंग्स टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, आपको जितना आता है आप उतना ही अच्छे से रिवाइज करें, उस पर बेस्ड थोड़े एग्जाम्पल्स देखा करें एंड रिएक्शन से गो थ्रू किया करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर प्रिपेयर करना है तो देयर इज़ नो बुक बेटर देन क्लेडन। क्लेडन में किसी भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसके अंदर सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। मुझसे इंटरव्यू में ओवरऑल जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसमें से 80% क्वेश्चंस मुझे डायरेक्टली क्लेडन में आंसर्स उनके मिल गए थे, और मैंने क्लेडन से ही वो सब स्टडी किए थे, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी बहुत सारी बुक्स है जो बहुत अच्छी है, बट मैंने पर्सनली स्टीवर एटकिंस को रेफ़र किया था। इसके अलावा कुछ चीज़ों के लिए मैंने जेडी ली से भी पढ़ा था फॉर मेन ग्रुप एलिमेंट्स। एंड फिजिकल केमिस्ट्री की अगर बात करूँ तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैंने पीटर एटकिंस की बुक को काफ़ी फॉलो किया था, एंड इसके अलावा मैंने एक तो इंडियन ऑथर्स की बुक को भी रेफ़र किया था, जैसे के कपूर की बुक, क्योंकि उनमें एक्सप्लेनेशन थोड़ा डिटेल दिया हुआ है और काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। तो ओवरऑल इंटरव्यू काफ़ी इजी होता है और इसको क्रैक करना इज़ नॉट अ बिग डील। ऑलमोस्ट 10 से 15 सीट्स थी त्रिवेंद्रम में, एंड तिरुपति में द नंबर ऑफ सीट्स वर वेरी लेस। तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, उसमें से पहले ही कुछ एप्लीकेंट्स को छांट के अलग कर दिया जाता है, फिर जितने सिलेक्ट किए जाते हैं उनका फर्दर इंटरव्यू होता है। और अगर इंटरव्यू के बाद भी ज़्यादा कैंडिडेट्स बच रहे हों तो इंटरव्यू का एक और राउंड भी होता है। जैसे केमिस्ट्री में तो लास्ट ईयर एक ही राउंड हुआ था, बट आई थिंक बायोलॉजी में 2-2 राउंड्स हुए थे इंटरव्यू के, बिकॉज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वॉज वेरी हाई।
एंड इसके अलावा एक और ऑप्शन है, जैसे अगर आपका जैम के स्कोर के बेसिस पे सिलेक्शन नहीं होता है, किसी कारण से आपका जैम का रैंक काफ़ी ज़्यादा आ जाता है या फिर जैम का स्कोर अच्छा नहीं होता है, तो आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप आईसेट का रिटर्न एग्ज़ाम दें। जैसे आईसेट त्रिवेंद्रम भी अपना एक रिटर्न एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। तो लास्ट ईयर सिंस रिटर्न एग्ज़ाम हो नहीं पाया था क्योंकि वो सेंटर पर जाके देना होता है, तो इस कारण से रिटर्न एग्ज़ाम के बदले जिन लोगों ने रिटर्न एग्ज़ाम के लिए ऑप्ट किया था उनको दो अलग अलग इंटरव्यूज़ के थ्रू निकाला था। तो बेसिकली स्क्रीनिंग की गई थी पहले, जिसके थ्रू बच्चों को सिलेक्ट किया था एंड देन फाइनली उनका इंटरव्यू लिया गया था। तो ओवरऑल इसके लिए प्रिपरेशन करने का तरीका मैंने आपको बताया, और जैसे क्वेश्चन मेरे से पूछे गए थे मैंने आपसे शेयर किया। उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी हेल्प मिले। थैंक यू।